हमारी शान है वो, हमारी आन है वो, हमारे लिए एक वरदान है वो। जी, हमारी शान है वो, हमारी आन है वो, हमारे लिए एक वरदान है वो। जिसने हमें जन्म दिया हुआ माँ है, जो घर की लाडली बनी हुआ है बेटी। जिसने हमारी कलाई पर राखी बांधी हुआ है बहन। जिसने अपने ससुराल को संजोया हुआ बहू है। जिसने अपने पति को परमेश्वर समझा वह पत्नी। और भी ना जाने कितने अनेकों रूप लेकर जो इस संसार को संजो रही है वह नारी है वो। नमस्कार, जागो मगध में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च का यह दिन। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर महिलाओं का विकास कितना हुआ। हमने ये देखा कि ये जो बात कही जाती है कि महिलाएं, आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। जी, या इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। माना जाता है कि महिलाओं का विकास काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ की महिलाएं अभी तक उस सीमा तक कहा जाए कि महिलाएं अभी तक उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाई है। उनकी मानसिकता और उनके आचरण को अभी तक चेंज शायद नहीं किया जा सका है। इसी बात को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि उनकी क्या राय है इस विषय में, वो क्या चाहते, वो क्या जानते हैं। चलिए देखते हैं। हम मौसमी सेनगुप्ता है, ट्यूलिप स्कूल के टीचर हूँ। तो गांव में व शहर में बहुत कुछ महिला हैं जो वो उतना नहीं कर पाते हैं व उतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार तरफ से उसको ऐसे कुछ सुविधा देना चाहिए जो घर में बैठ के कुछ कर पा सकते हैं। जी मैम, मतलब कि घर में बैठे हुए भी उनको कुछ ना कुछ घर के में बैठ के भी अपना रोजगार कर सके, इस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए। हाँ। जी मैम। और मैम, जैसे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं अभी भी उतना विकास नहीं कर पाई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं उनको कुछ सुविधा देना चाहिए। जो हो सकता है उसको इंटरेस्ट है किंतु उसको उतना नहीं कर पाते हैं, उसको उतना जानकारी नहीं है। तो सरकार तरफ से यदि उसको सुविधा देगा तो हम हो सकता है वो आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम, मतलब महिलाएं विकास करती हैं और करेंगी। हाँ, हमेशा आगे। हाँ, करने चाहती है। उसको घर घर से जाके उसको पूछने पड़ेगा कि आप क्या करने चाहती है। सब महिला उतना नहीं ना जानकारी है, उसको जानकारी देना चाहिए तब ना वो आगे बढ़ेगा। जी मैम, मतलब सबको जागरूक करना चाहिए हम लोग को। सर, आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का कितना विकास हुआ है या किस हद तक और विकास होना चाहिए, इसके लेकर हमारी सरकार की बात करें, समाज की बात करें, क्या दायित्व होना चाहिए, इसके में आपकी क्या राय है सर? देखिए, बात जहाँ तक डेवलपमेंट की है तो डेवलपमेंट करने के लिए केवल एक महिला ही नहीं है, सब पुरुष को भी जरूरी है। जी। लेकिन ये भी सत्य है कि महिलाएं पुरुष के साथ अगर है तो हर काम अचीव करना बहुत आसान है। और इसमें डेवलपमेंट करने चाहे कि कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आपके अंदर एजुकेशन है, अगर आज महिलाएं आगे आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उसके अंदर कुछ टैलेंट हो रहा है। वो एजुकेशन लिए, एजुकेशन लेने के बाद अपने पावर को समझ रही है और अपने पावर को समझ को यूज करें। जैसे कहा जाता है कि पहले महिलाओं को समाज में बहुत सताया जाता था, समझे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। इसीलिए नहीं है कि अब महिलाएं एजुकेटेड हो रही है और अपने पावर को बेहतर तरीके से समझ के उसको यूज कर रही है। अगर कहीं पर उसके खिलाफ गलत हो रहा ना तो तुरंत वो एक्शन ले रही है। जैसे अभी आप देखे होंगे दिल्ली में जो साक्षी मलिक थी, जी सर जी, वो आंदोलन की थे। देखिए कितने पूरे देश को अपने तरफ खींच ली। तो एक महिला को पूरे देश को अपनी ओर खींचना, पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि देखिए एक महिला होकर कुछ भी किसी भी स्तर तक जा सकती है, समझे। तरीका है कि आप किस लिहाज में देखते हो। अगर आप हर लड़की को अपने भाई एक फैमिली की तरह देखोगे कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके घर में भी तो आगे हो सकता है ना, हमारे घर में, आपको घर में, सबके घर में लड़कियां हैं। तो हमारा सोच डिपेंड करता है, हमारा देखने का नज़रिया डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से देखते हैं। अगर मेरा थॉट, मेरा सोच अगर गलत है तो हम अच्छे लोग को भी गलत कर सकते हैं। सर जहाँ तक अगर कहीं कहीं गाँव में देखा जाता है कि जहाँ विकास नहीं हुआ है तो उसको लेकर सरकार या हमारे समाज को क्या करना चाहिए? मतलब विकास के लिए किस व्यू से, हाँ। व्यू ऑफ वुमेन्स,
मतलब औरतों को लेके। हाँ, जैसे अब देखते हैं ना कि मान लिया जाए कभी उसकी एज हुआ 18 साल हुआ 19 साल हुआ, उनका डायरेक्ट शादी कराने पर विचार किया जाता है, चाहे वो बने ना चाहे बने, अपने परिवार के मतलब हस्बैंड के पास जाएगी, क्या करेगी, वो जो करेगी उसको लेकर। ये सबसे पहली बात, अगर एजुकेशन मिलता है, एजुकेशन के साथ साथ अगर लड़कियों को जॉब की फैसिलिटी अगर ज़्यादा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो लड़कियां जॉब पे जा रही है, हमको नहीं लगता उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम होगा, किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अगर वो जॉब पे चला जाता है तो लड़कियों को जॉब मिलना चाहिए, मतलब रोजगार में चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटी दे। और प्लस जो कंप्लेन कहीं कहीं आता है कि मतलब अगर एक लड़की अगर एक ऑफिस में सिंगल बैठी हुई तो उसको बहुत अलग तरह का फीलिंग होता है, तो ये समाज में फीलिंग नहीं आएगी। कहीं भी बैठे, चाहे लेडीज़ के पास बैठे या जेंट्स के पास बैठे, उसको ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हम लेडीज़ हैं। मतलब उसका सोच थोड़ा सा लोग ऐसा बिहेव कर उसके साथ, जैसे ये नहीं लगे कि हाँ उसको लोग गलत तरीके से कोई देख रहा है। इस चीज़ को लोगों को बदलना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी सोच को बदलना, सोच को हर हाल में बदलना पड़ेगा और सबको एक फैमिली मेम्बर की तरह लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे घर में माँ बहनें हैं, उसी तरह से अदर को भी समझेंगे तो हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अभी अगर 7 बजे 8 बजे लड़कियां अगर घर अकेले जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बना रहता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो रिलैक्स महसूस करें, उसको ऐसा फैसिलिटी दिया जाए ताकि वो भी अकेले मार्केट है। जैसे एक लड़का 10 बजे रात में घर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक लड़की 10 बजे रात में घर नहीं जा सकती, उसके साथ प्रॉब्लम है। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। अब अगर ऐसा कहीं पे गलत क्लेम आता है तो सरकार को एक हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे सऊदी में लिया जाता है। जी सर। अगर उस तरह का अगर एक्शन इंडिया में हो जाए तो आई होप, हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के लोग भी कहीं गलत करने के लिए सोचेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे रूल तो बहुत सारे हमारे का रूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमको लगता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रूल इंडिया के अंदर है, लेकिन कितना लागू होता है, कितना यूज होता है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं सानू अग्रवाल। मैं एक पुलिस स्कूल की मेंबर हूं जहां मैं जॉब करती हूं। के बारे में जो भी सुधार हुआ है, जो भी विकास हुआ है, मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी आपको। और क्या विकास होना चाहिए मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी अपने सरकार से, अपने समाज से। महिला को देखते हुए मुझे लगता है कि शहर की अपेक्षा गाँव में अभी विकसित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे महिला हैं वहाँ, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ पता है नहीं है। जो चीज़ उनको पता होना चाहिए वो भी चीज़ उनको उतना पता नहीं होता है। जैसे बैंक में कोई फॉर्म भी भरना होता है तो वो किसी के अधीन, किसी के प्रधीन रहती है कि ये मुझे फिल करवा दे। तो हाँ, मुझे लगता है कि और शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए और काफ़ी महिलाओं को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी देना चाहिए, जैसे सिलाई हुआ, बुनाई हुआ, मेहंदी हुआ, डांस हुआ, पेंटिंग हुआ, सॉन्ग हुआ। क्योंकि कोई कोई ऐसा फील करती है कि मुझे ये चीज़ आता है, बट मैं ये चीज़ को समाज के सामने, परिवार के सामने मैं ये अपने जीवन को व्यतीत कर दी उन्हीं के पास। ये चीज़ होना नहीं चाहिए और महिलाओं को थोड़ा छूट देना चाहिए और उनके अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधा। कोई भी महिला ये कहीं पर भी ये फील ना करे कि मुझे ये चीज़ का ज्ञान नहीं मिला, ये सब होना चाहिए। तो मुझे सरकार से बस यही निवेदन है, समाज से यही है कि महिला को कमज़ोर ना समझें और उनको भी आगे बढ़ाने का मौका दें। चांद सितारों से ऊपर ये नारी है, सबकी शान सबकी जान, हिम्मत वाली नारी है। सूरज चांद से ऊपर ये भारत की ये नारी है, सबकी जान सबकी शान, हिम्मत वाली नारी है। अंदाज है इनके नए नए और नौ दुर्गा रूप नारी है। अंदाज है इनके नए नए ये नौ रूपों की नारी, हिम्मत इनमें है ज़्यादा ये किस्मत वाली नारी है। सबकी शान हमारी जान, हिम्मत वाली नारी है। चांद सितारों से भी ऊपर हिम्मत वाली नारी। देखते हैं कि पहले लेडीज़ में नहीं था, हर चीज़ में अब लेडीज़ आगे है। तो हर चीज़ में लेडीज़ को आगे किया जा रहा है, हर चीज़ चाहे में रोजगार लेडीज़ का पद मिल गया, हर चीज़ का हक मिल गया लेडीज़ का, जी। मिलते जा रहा है, मिलेगा, मतलब विकास हो रहा है महिलाओं विकास में। हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि सबकी अलग अलग राय हैं इस पर, आपकी क्या राय है हमसे साझा जरूर करें कि महिलाओं के प्रति जो या विकास की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या बात है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी वह भी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय, जागो मगर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।